यूं से अपनी रोज की जिंदगी में, रूटीन में और अपने आसपास के प्यार में खुशी मिलती थी। उसके सपने छोटे थे, पर अनमोल एक नई बुक, उसके फेवरेट सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स, ग्रैंड पेरेंट्स का सरप्राइज विजिट, वो हर चीज में सुंदरता देखता था, जैसे कि मखदी के जाल के डिजाइन में या सूरज डूबते ग्रेविटी के रंगों में। उसका दिल संतुष्ट था, जिंदगी की सिंपल खुशियों के लिए शुक्रगुजार। एक दिन उनके टीचर ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट अनाउंस किया। हर स्टूडेंट को एक सपना चूज करना था और यूज पेंटिंग के थ्रू दिखाना था। जबकि दूसरे बच्चे डॉक्टर, एस्ट्रोनॉट और आर्टिस्ट बनने का सपना देखते थे, जेकब को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चाहता है। उसने अपने ग्रैंडफादर से सलाह ली, जो एक रिटायर्ड टीचर थे, जिनकी आंखों में चमक थी और दिल विजडम से भरा था। उसके ग्रैंडफादर ने मुस्कुराकर कहा, सपने मेरे बच्चे तारों की तरह होते हैं, हम शायद उन तक न पहुंच पाए, लेकिन वो ह्यूमन रास्ता दिखाते हैं। इंस्पायर्ड होकर जेकब ने अपना पेंट ब्रश उठाया। उसका दिल नई समझ से भर गया। यूं एहसास हुआ कि सपने बड़े या छोटे जिंदगी को रंग और मतलब देते हैं। जेकब एक सीधा साधा लड़का था, साधारण परिवार से था। जिंदगी आसान नहीं थी, हर दिन एक स्ट्रगल था, लेकिन जेकब के पास एक सपना था। वो आर्टिस्ट बनना चाहता था। जेकब की दुनिया इमोशंस का एक टेपेस्ट्री थी। खुशी, गम, गुस्सा और उम्मीद, सब कुछ उसकी आर्ट में दिखता था। वो अपना दिल और जान कैनवस पर उड़ेल देता था। हर स्ट्रोक उसकी इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन था। जैकब के लिए पेंटिंग सिर्फ एक हॉबी नहीं थी, ये उसकी आवाज थी। जब शब्द कम पड़ जाते थे तो वो अपने थॉट्स और फीलिंग्स कम्युनिकेट करने का एक तरीका था। उसकी पेंटिंग्स उसकी सोल की एक विंडो थी। आर्ट के जरिए जैकब को सॉलिस मिलता था। जब दुनिया का बोझ भारी लगता था, वो खुद को कलर्स और शेप्स में खो देता था। कैनवस पर वो आजाद था, वो खुद हो सकता था, बिना किसी जजमेंट या फियर के। हर पेंटिंग जैकब के लिए एक जर्नी थी, सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी। वो अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स और अपने फियर्स को अपनी आर्ट के थ्रू एक्सप्लोर करता था। हर स्ट्रोक के साथ वो अपने बारे में कुछ नया सीखता था। वो बस्टलिंग सिटीस्केप्स पेंट करता था, जो उसके ड्रीम्स के केओस और एनर्जी को रिफ्लेक्ट करते थे। वो सीरीन लैंडस्केप्स पेंट करता था, जो पीस और ट्रैंक्विलिटी की उसकी लॉन्गिंग को रिफ्लेक्ट करते थे। हर आर्टवर्क एक आर्टिस्ट और एक पर्सन के रूप में उसकी ग्रोथ का प्रमाण थी। जैकब की पेंटिंग्स सिर्फ विजुअली अपीलिंग नहीं थी, उनमें एक डेप्थ थी, एक रॉनेस जो लोगों को अपनी ओर खींचती थी। हर स्ट्रोक उसके इमोशन से भरा होता था, जिससे उसकी आर्ट रिलेटेबल और इवोकेटिव बनती थी। एक दिन जैकब ने डिसाइड किया कि वो अपना काम शोकेस करेगा। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी पेंटिंग्स एक लोकल आर्ट एग्जीबिशन में डिस्प्ले की। वो एक्साइटेड भी था और नर्वस भी। वो चाहता था कि कोई उसे रिकॉग्नाइज करे, कोई दुनिया को उसकी नजर से देखे। उस दिन विजिटर्स में सूजन भी थी। आर्ट इंथुजियास्ट होने के नाते वो जैकब के काम की रॉ इमोशन और ऑनेस्टी की तरफ अट्रैक्ट हुई। उसने उसकी पेंटिंग्स में एक स्पार्क देखी, एक यूनिक पर्सपेक्टिव जिसने उसकी सोल को टच किया। सूजन जैकब के पास गई, उसकी आंखों में एडमिरेशन थी। उसने उसके टैलेंट की तारीफ की। उसके शब्द जेन्युइन अप्रिसिएशन से भरे थे। पहली बार जैकब को लगा कि किसी ने उसे समझा है, देखा है। सुसान ने जैकब में कुछ स्पेशल देखा। उसे उसके टैलेंट पर, उसके पोटेंशियल पर बिलीव था। वो उसकी मेंटर बनी, उसकी गाइड और उसकी सबसे बड़ी सपोर्टर। उसने उसे इनकरेज किया कि वो अपने बाउंड्रीज को पुश करे, न्यू होराइजन्स एक्सप्लोर करे। सुसान ने जैकब को डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, डिफरेंट टेक्निक्स से इंट्रोड्यूस कराया। उसने आर्ट की वाइडर वर्ल्ड के लिए उसकी आंखें खोली। उसने उसे अपने स्किल्स रिफाइन करने में, अपनी क्राफ्ट होन करने में हेल्प की। सुसान की गाइडेंस से जैकब फ्लरिश हुआ। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा, उसके स्ट्रोक्स बोल्डर हो गए। उसने न्यू कलर्स, न्यू टेक्सचर्स, न्यू फॉर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन के साथ एक्सपेरिमेंट किया। अब उसे अपने ट्रू सेल्फ को अपनी आर्ट के थ्रू शाइन करने में डर नहीं लगता था। सुसान से इंस्पायर्ड होकर जैकब ने एक प्रेस्टिजियस आर्ट कंपटीशन में एंटर करने का डिसाइड किया। उसने अपना दिल और जान अपनी सबमिशन में लगा दिया। उसने एक न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस, एक न्यू फाउंड फ्रीडम के साथ पेंट किया। रिजल्ट्स का दिन आ गया। जैकब बेसब्री से वेट कर रहा था। कंपटीशन टफ था। वो जानता था कि विनिंग अ लॉन्ग शॉट है, लेकिन उसने ड्रीम करने की हिम्मत की। उसने खुद पर बिलीव करने की हिम्मत की। उसे निराशा हुई, जैकब का नाम विनर्स में नहीं था। उसे डिसअपॉइंटमेंट हुई, सेल्फ डाउट ने उसे घेर लिया। क्या इतना बड़ा ड्रीम देखना उसकी बेवकूफी थी? जैकब का दिल टूट गया था। वो लॉस्ट महसूस कर रहा था, खुद के बारे में अनश्योर था। उसने अपने टैलेंट पर, अपने पैशन पर सवाल उठाए।
उसने सोचा कि क्या वो वाकई एक आर्टिस्ट बनने के लिए बना ही था। सुसान ने जैकब को ढूंढा। उसके शोल्डर्स झुके हुए थे, उसकी आंखें निराशा से भरी थी। उसने पेशेंटली सुना जब जैकब ने अपना दिल खोला। उसकी आवाज डिसअपॉइंटमेंट से भरी थी। सुसान ने प्यार से कहा, जैकब, जीतना ही सब कुछ नहीं होता। ट्रू आर्ट दिल से आती है। कभी किसी को अपनी लाइट डिम मत करने देना। एक नए पर्सपेक्टिव के साथ जैकब अपनी आर्ट पर वापस लौट आया। अब वो दूसरों से वैलिडेशन नहीं चाहता था, वो खुद के लिए पेंट करता था, क्रिएशन की शेयर जॉय के लिए। जैकब की आर्ट उसकी जर्नी का रिफ्लेक्शन बन गई। उसके शुरुआती काम रॉ इमोशन और आइडेंटिटी की तलाश से भरे थे। उसके बाद के पीसेस ज्यादा कॉन्फिडेंट, ज्यादा रिफाइंड थे, जो एक आर्टिस्ट के तौर पर उसकी ग्रोथ को रिफ्लेक्ट करते थे। जैकब सुसान की काइंडनेस और सपोर्ट को कभी नहीं भूला। उसने अपनी फर्स्ट सोलो एग्जीबिशन उसे डेडिकेट की, उस औरत के लिए जो उस पर बिलीव करती थी जब उसे खुद पर डाउट होता था। जैकब की जर्नी ड्रीम्स की पावर, परसिवेरेंस की इंपॉर्टेंस और आर्ट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण थी।